वसीम इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा में हज़रत राबिया बसरी के हुस्न जमाल की धूम मची हुई थी, मगर जवानी के शब रोज़ उन्होंने याद इलाही में गुजार दिए। उनके चेहरे पर पकीज़गी का एक ऐसा नकाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थी। इसी ज़माने में एक नौजवान ने उन्हें रात के वक्त एक कब्रिस्तान में चाँद की तरह दमकते देखा। वो आप रहमतुल्लाह अलैह को कोई गैर मराई ख्याली मखलूक समझकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा उसे बसरा के एक बाज़ार में नज़र आया तो वह अक्ल व खर्च से हाथ धो बैठा और रात दिन उसी के तसव्वुर में रहने लगा। आखिर दिल के हाथों मजबूर हो गया तो लोगों से पता पूछता हुआ हज़रत राबिया बसरी के घर जा पहुंचा। रोज़नामा उम्मत के मुताबिक आप कहा करती थी कि दिल के दरवाज़े हमेशा खुले रखो, क्या मालूम महबूब किस वक्त दस्तक दे। मगर घर के दरवाज़े बंद हों या खुले हों, उनकी दानस्त में बराबर थे। नौजवान के ख़िलाफ़ तवक्को उनका दरवाज़ा खुला हुआ मिला। उसने अपने दिल की धड़कनों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रात का वक्त था, अंदर चराग रोशन था। ये सोच कर बेबाकी से अंदर दाखिल हो गया कि हाल दिल सुना देने में क्या हर्ज है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकार ही तो हो जाएगा। वापसी का दरवाज़ा बहरहाल खुला हुआ है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। अलबत्ता छत से ऐसी पुरसोज आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई ज़ेरे लब हिजर का रोना रो रहा हो। नौजवान तेज़ी से जीने चढ़ गया। हज़रत राबिया बसरी नशा की नमाज से फ़ारग़ होकर सनाखानी कर रही थी। घर सितारे रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाहों ने दरवाज़े बंद कर लिए। हर महबूब अपने महबूब से महवे राज़ व नियाज़ है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नौजवान पर सख्ता तारी हो गया। इसी सना में हज़रत राबिया बसरी ने पलट कर उसे कहर आलूदा नज़रों से देखा। उसकी ज़बान गंग हो गई। राबिया ने उसके करीब आकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त करने आए हो? नौजवान ने लरजते हुए हाथ से अपनी ज़बान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हज़रत राबिया बसरी ने कहा, इससे पहले कि ज़बान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए, तू जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जा। नौजवान सिर्फ़ आंखों से इल्तिजा कर सकता था, नेक खातून मेरी गोई मुझे वापस दे दे, मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ़ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दे। लाइल्मी हमेशा काबिल माफ़ी होती है। उसके खामोश आंसू के जवाब में हज़रत राबिया बसरी ने कहा, नौजवान तूने अगर मुझसे कोई ज़्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन माफ़ कर देती। मैंने ख़ुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान है। माफ़ी मांगना है तो उससे मांग, तो सदके दिल से तौबा करने का इरादा करे तो शायद तौबा की खातिर तेरी ज़बान खुल जाए। ये कहकर वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नौजवान भी बेख्तियार सजदे में गिर गया। वो रो रहा था, नामालूम कब तक रोता रहा। जब उसे होश आया तो ज़बान खुल चुकी थी और तौबा तौबा का विर्द कर रही थी। बसरा के बाज़ारों में साल साल तक एक मजज़ूब गर्मी, जाड़े और बरसात से बेनियाज होकर दीवानावार तौबा तौबा के नारे लगाता रहा। उसके नारों से बसरा की रातें गूंज उठती थीं और बच्चे सहम कर माओं के सीने में दब जाते थे। आखिर एक दिन वो मजदूब अचानक कहीं गायब हो गया, फिर कभी उसका पता नहीं चला। वो मजदूब यही मज़कूरा जवान था जो हज़रत राबिया बसरा की बदौलत ही दरबार खुदावंदी में मुकर्रब ठहरा। ईमान अफरोज़ वाक़यात को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।